हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ये सोचकर बोलते हैं कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इन्हें बोलेंगे तो पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे, इज्जत होगी, पढ़े लिखे समझेंगे लोग हमें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स का प्रयोग सिर्फ इंडिया में किया जाता है, आउट ऑफ इंडिया नहीं किया जाता। अंग्रेजों के सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर इन्हें बोलोगे तो। ऐसे शब्दों को मैंने नाम दिया है मेड इन इंडिया इंग्लिश वर्ड्स। आज मैं आपको ऐसे ही मेड इन इंडिया इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस सिखाऊंगा 10 जिनका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में किया जाता है, आउट ऑफ इंडिया नहीं किया जाता। अब ऐसे कमाल कमाल के 10 मेड इन इंडिया के इंग्लिश के फ्रेजेस एंड वर्ड्स सीखने के लिए उनके सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 10 मेड इन इंडिया इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो इंडिया में बोले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया गलत माने जाते हैं। एक एक करके नोट करते रहना और सही कर लेना, आगे से ढंग से बोलना। पहला वाला है डिक्की। डिक्की इतना सा था, मैं और इतना सा था, और नहीं अब कितना छोटा हूंगा, बहुत छोटा था जब से मैं सुनता आ रहा हूं ये वर्ड डिक्की। वो गाड़ी के पीछे जगह आती है ना सामान वामान रखने की, उससे अंग्रेजी में हम लोग सोचते थे बचपन में डिक्की बोलते। अभी तक मैं सोचता, बुढ़ा हो गया अभी तक, अभी 2-3 मिनट पहले मुझे पता लगा है वीडियो बनाने से, तो डिक्की बोलते हैं भैया उसे। अब बोलते हैं आपने भी सुना होगा, डिक्की में सामान रख दिया, डिक्की खोलिए रे राहुल, डिक्की बटन दबा, डिक्की नहीं खुली भैया, आपकी डिग्गी खुली हुई है। डिग्गी बोलता था मैं, तो डिक्की भी नहीं बोलता था। चलो आधा तो सही हुआ, लेकिन फिर पता चला ये भी गलत है। सो डिक्की सही वर्ड नहीं है, बल्कि गाड़ी के उस पिछले हिस्से को जिसमें सामान रखा जाता है उसे अंग्रेजी में ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक, मैं तो सोचता था हमारे घर में वो बड़ा वाला संदूक है उसे ट्रंक बोलते हैं, लेकिन वो गाड़ी के पिछले हिस्से को भी ट्रंक बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है सामान को डिग्गी में रख दो, अब डिग्गी तो गलती है लेकिन गलती बोल लेते, हिंदी बोल लेना। सो सामान को डिग्गी में रख दो। सो अंग्रेजी में सही वर्ड होगा पुट द लगेज इन द ट्रंक। पुट द लगेज इन द ट्रंक या इनटू द ट्रंक भी कह सकते हैं। सो आपने यहां पर क्या सीखा कि अब डिग्गी नहीं बोलना, डिक्की नहीं बोलना, ट्रंक बोलना। क्या बुरा लग रहा है? मैं क्या करूं, इंग्लिश ही ऐसी है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पेनिंग। पेनिंग, पेनिंग का मतलब क्या होता है? दर्द हो रहा है। अब जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो हम इंडियंस क्या करते हैं, उसे अंग्रेजी में पेनिंग बोलते हैं। माई लेग इज पेनिंग, माई हैंड इज पेनिंग, माई थोबड़ा इज पेनिंग। पेनिंग 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 यानी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेनिंग शब्द बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों के सामने हम बोलेंगे ना माई लेग इज पेनिंग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी इंग्लिश सुन के माई ईयर इज पेनिंग। तो इसीलिए इसे अवॉइड करो। जब भी आपको दर्द के लिए इंग्लिश वर्ड यूज करना हो तो सही वर्ड है एक्किंग। एक्किंग, जैसे माई लेग इज पेनिंग की जगह माई लेग इज पेनिंग, नहीं गलत बोल दिया, सॉरी, माई लेग इज एकिंग, यानी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। गलत बोलने की आदत है ना, इंग्लिश वीक है मेरी इसलिए निकल गया मुंह से। अब ऐसे ही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, माई हैंड इज एक्किंग, मेरे कान में दर्द हो रहा है, माई ईयर इज एक्किंग। अब ज्यादा दर्द नहीं करते, समझ गए होंगे, पेनिंग अवॉइड करके एक्किंग बोलना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फंक्शन। फंक्शन, अब ये फंक्शन मतलब पता है आपको, वो जो शादी पार्टी वार्टी होती है तो हमारे घरों में सब क्या कहते हैं, फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग, अरे फंक्शन हो रहा बड़ा अच्छा, फंक्शन फंक्शन। ये फंक्शन जो भी आप बोलते हो ये गलत है। किसी भी पार्टी को, किसी भी शादी को, किसी भी तरीके की गैदरिंग को फंक्शन नहीं कहते हैं अंग्रेज लोग। वो कभी भी नहीं कहता तुम्हारी शादी का फंक्शन है, हम थोबड़ा लेके आ रहे हैं बिना धुला, ऐसे नहीं कहते हैं। तो आप भी आगे से फंक्शन मत बोलना, क्या बोलना वो मैं बता देता हूं। सो शादी हो या पार्टी हो या किसी का हो जन्मदिन, बात एक ही है। वहां पर अगर आपको जाना हो तो मेरी खुल गई एप्पल की वॉच, पहले इसे बांधू फिर बताऊंगा, तो आप बोलना इवेंट। इवेंट, फंक्शन नहीं, इवेंट बोलना। अब जैसे आपको किसी पार्टी में जाना, पार्टी बोल दो ज्यादा अच्छा है, इवेंट बोलना, लेकिन फंक्शन मत बोलना प्लीज, ठीक है। अब जैसे आपको कहना है कि हाँ, जैसे कि मैं उस पार्टी में जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग इन दैट इवेंट। आई एम गोइंग इन दैट इवेंट यानी कि मैं उस इवेंट में जा रहा हूं। अब ये मत बोलना आई एम गोइंग इन दैट
दैट फंक्शन, आई एम गोइंग इन दैट फंक्शन, सब चेहरे के फंक्शन बिगड़ जाएंगे। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्टेपनी। स्टेपनी, अब ये तो बहुत सुना होगा आपने, अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी है चार पहियों की तो आपको पता ही होगा स्टेपनी किसे कहते हैं। स्टेपनी होती है जो एक एक्स्ट्रा पहिया होता है, गाड़ी में पंचर वंचर सा हो जाए, गाड़ी की हवा निकल जाए, आई मीन उसके टायर पायर की हवा निकल जाए तो आप पूरा पहिया बदल सकते हैं, उसे हम स्टेपनी बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की कई वेबसाइट्स का दावा है कि ये शब्द, ये एक्स्ट्रा टायर के लिए बिल्कुल गलत है, यानी इसका इस्तेमाल अंग्रेज लोग ना के बराबर अब करते हैं। और भैया आप भी अब बचो, नहीं बचो तो कोई जरूरत नहीं है, आई मीन पता तो होना चाहिए कि इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। तो आप याद रखिए कि अगर आप स्टेपनी बोलते हैं किसी एक्स्ट्रा टायर को तो आप, या एक्स्ट्रा व्हील को, तो आप उसकी जगह बोलिए स्पेयर व्हील या स्पेयर टायर। स्पेयर टायर, स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फालतू का, चौथे के अलावा पांचवा, व्हील या टायर, इस तरीके से आप बोलिए। क्या बोल रहा था मैं, इंग्लिश वीक है मेरी। जैसे आई हैव स्पेयर टायर, मेरे पास एक स्पेयर टायर है, एक एक्स्ट्रा व्हील है, कि स्पेयर व्हील है, स्टेपनी नहीं बोलना। सही है, प्लीज ध्यान रखना, बोल ले तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ जेब से जाएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास आउट। पास आउट, पास आउट बहुत यूज होता है, इंटरव्यू के टाइम यूज करते हैं अक्सर बच्चे। आई पास आउट इन 2020, आई पास आउट इन ये, और आई पास आउट 12th, आई पास आउट 10th, आई पास आउट BA। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजी फ्रेज पास आउट का मतलब पास होना तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप पास आउट छोड़ देना, मैं ये पास आउट किया है, मैंने वो पास आउट किया है। अक्सर आप बोलते हुए लोगों को भी सुनता है मैंने 10th पास आउट की है यूपी से, 12वीं पास आउट की है दिल्ली से, और मैंने 1990 में अपनी BA पास आउट कर ली थी। सो आपको ऐसे नहीं बोलना है, बल्कि आप इसके लिए यूज कीजिए पास्ड या ग्रेजुएटेड। पास्ड या ग्रेजुएटेड, पास्ड जब आप 11th 12th 10th की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, और जब आप ग्रेजुएशन की बात बता रहे हैं तो ग्रेजुएटेड कर लेंगे। जैसे आई पास्ड 10th इन 2020, मैंने 2020 में 10th पास की, तो पास्ड आउट नहीं, पास्ड खाली। या फिर आप कह सकते हैं आई ग्रेजुएटेड इन 1990, मैं 1990 में ग्रेजुएट हुआ या मैंने ग्रेजुएशन की। सो आप पहले आई पास्ड आउट ग्रेजुएशन, आई पास्ड आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डिस्कसिंग अबाउट। डिस्कसिंग अबाउट, अब डिस्कसिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार विमर्श करना, डिस्कस करना, आपस में उसके बारे में बात करना, वार्तालाप करना। अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम्स, हम एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, क्योंकि डिस्कस अपने आप में एक पर्टिकुलर वर्ड है जो ये सारे काम कर लेता है। सो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, डिस्कसिंग अबाउट या डिस्कस अबाउट के साथ अबाउट हटा के खाली डिस्कस का यूज करना है। जैसा आपने कहना है वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम्स, हम एग्जाम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप सही वर्ड ये होगा, सही सेंटेंस ये होगा, वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्स, वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्स, वी आर डिस्कसिंग यू, हम तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप क्या कहते थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट यू, अबाउट राहुल, अबाउट रानी। अब खाली वी आर डिस्कसिंग यू, वी आर डिस्कसिंग रानी, वी आर डिस्कसिंग सोनू मोनू सचिन बच्चिन। सही है, तो ध्यान रखना, डिस्कसिंग अबाउट या डिस्कस अबाउट नहीं, खाली डिस्कस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गिव द एग्जाम। गिव द एग्जाम, गिव द एग्जाम का हिंदी मतलब होता है परीक्षा देना, एग्जाम देना, पेपर देना। 90% लोग यही सोचते हैं पेपर देने को गिव एग्जाम बोलेंगे। मैं पेपर दे रहा हूं, आई एम गिविंग एग्जाम, वह पेपर दे रहा था, ही वाज गिविंग एग्जाम, या मैं पेपर नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव एग्जाम। लेकिन क्या आपको पता है गिव एग्जाम एकदम गलत फ्रेज है, बल्कि इसका सही फ्रेज है सिट इन द एग्जाम। सिट इन द एग्जाम, एग्जाम्स भी कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा पेपर हैं आपके तो। अब जैसे मुझे कहना है मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, सो यहां देना जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में गिव नहीं आएगा, सिट इन द एग्जाम आएगा। I'll not sit in the exam, I'll not sit in the exam, यानी कि मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं पेपर नहीं दूंगा। सो दूंगा हो या बैठूंगा हो, आपको सिट इन एग्जाम ही लगाना है। नेक्स्ट टाइम मत बोलना आई विल गिव एग्जाम ऑफ IAS PS US। भैया पहले IAS PS तो बाद में बनियो, पहले तो गिव बोलना छोड़ दे भाई। तो सही है, आई विल नॉट सिट इन द एग्जाम। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस, और ड्रेसिंग सेंस का हिंदी में मतलब होता है कपड़े पहनने का स्टाइल। तुम्हें मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है ना, सही है ना, तो नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लगता है भैया। अब ड्रेसिंग सेंस मतलब कपड़े पहनने का स्टाइल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गलत फ्रेज है, लोग अक्सर इसका यूज करते हैं, इसका ड्रेसिंग
ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस। अरे ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया, उसका ड्रेसिंग सेंस भैया कुछ नहीं होता, सुधार लो। और कोई आपके सामने बोले तो उसका थोड़ा पकड़ के तो वहीं सुधार दो मार मार के, और मेरी वीडियो दिखा दो। आपको मैं बता दूं, ड्रेसिंग सेंस गलत फ्रेज है, इसकी जगह सही फ्रेज है ड्रेस सेंस। आईएनजी नहीं लगाते। अब जैसे मुझे कहना है मुझे आपके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं आई लाइक योर ड्रेस सेंस, आई लाइक योर ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस नहीं, ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस मतलब पट्टी बांधने का तरीका। सॉरी, सही है ड्रेस सेंस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी, अब बहुत सारे लोग नहीं बल्कि कतई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। तो भैया मैं आपको बता दूं, मैरिज एनिवर्सरी सिर्फ इंडिया में बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोला जाता। अब तुम कभी फॉरेन चले जाओ, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन, तो मत कहना मैरिज एनिवर्सरी में आए तुम्हारी, सुधार लो इसे। मैरिज सिर्फ एक फंक्शन को कहा जाता है, असल में जो शादी होती है उस अंग्रेजी में वेडिंग कहा जाता है। जो शादी का फंक्शन होता है, जो शादी के रस्म और रिवाज होते हैं, जो दिन होता है, उसे मैरिज कहते हैं। सो उसकी एनिवर्सरी बल्कि शादी के रिश्ते की एनिवर्सरी है। सो रिश्ते यानी वेडिंग, तो सही फ्रेज होगा वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर आऊंगा, सो अंग्रेजी में कहेंगे आई कम एट योर वेडिंग एनिवर्सरी, आई कम एट योर वेडिंग एनिवर्सरी। सो मैरिज एनिवर्सरी बोलना छोड़ दो, कोई बोल रहा है तो उसका भी छुड़वा दो, सही है, सस्ते में छुड़वा दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई सॉ अ ड्रीम। आई सॉ अ ड्रीम, और आपको तो पता ही है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना चौधरी को नहीं देखा, मैंने एक सपना देखा। अब जब भी हम सपना देखते हैं तो हमें लगता है देखने, हम लॉजिक देखो कैसे लगाते हैं, देखने को बोलते हैं सी, देखने के लिए सेकंड फॉर्म लग गई सॉ। आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंडिया वाले ही बोलते हैं आई सॉ अ ड्रीम, कुछ ही लोग बोलते हैं, बाकी इंडिया वाले हमारे तो बहुत ही परफेक्ट हैं, तो इसलिए आप भी परफेक्ट हो जाओ। सो आई सॉ अ ड्रीम गलत है, बल्कि सही फ्रेज होगा इसके लिए आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, ये होगा। इसका मतलब मैंने एक सपना देखा। जैसे मुझे कहना है मैंने पिछली रात एक सपना देखा, बड़ा खूबसूरत सपना था, सो अंग्रेजी होगी आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। सो नेक्स्ट टाइम आई सॉ अ ड्रीम, आई विल सी अ ड्रीम, आई सूसू अ ड्रीम मत कर देना, आप हैड का यूज करके ड्रीम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखा आपने, अब भागो मत, 10 तो हो गए। अब बारी है आपको होमवर्क देने की, यानी यू वर्क देने की। मैडम लगाओ इनके लिए बस 2, ये रहे भैया 2 सेंटेंसेस। इन्हें आपको इंग्लिश में ज्यादा नहीं दिए, देख लो, मुझे पता है तुम कम करते हो आजकल होमवर्क, इसलिए कम दे रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो मैंने आज आपको सिखाया है ये उन्हीं में से बनेंगे। सही बना लेना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा। और आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक भी देना, कोई गलती करे तो एक दूसरे को समझा भी देना, मेरी नजर पड़ी तो मैं भी समझा दूंगा। तो ये थी आज की क्लास 10 मेड इन इंडिया इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस के ऊपर और उनके सॉल्यूशन के साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे प्लीज जरूर बताना। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप जरूर बताना। 2 रुपए किलो हर जगह शेयर कर देना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।